जय गुड इवनिंग। एक्चुअली जो आज का टॉपिक है ग्रोथ रेट है। ये ग्रोथ रेट होता क्या है? अगर मैं कहूँ कोई किसी भी चीज़ की अगर ग्रोथ हो रही है तो उसकी जो समय की यूनिट होती है यानी टाइम की जो यूनिट होती है उस यूनिट की जो दर होती है उसे ही हम ग्रोथ रेट कहते हैं। मान लीजिए किसी टाइम में ये प्लांट है, इसकी ग्रोथ हो रही है, तो इस प्लांट की ग्रोथ इतने टाइम में इतनी ग्रोथ हुई तो उसकी जो टाइम होती है उसका जो रेट होता है उसे हम ग्रोथ रेट कहते हैं। ग्रोथ रेट को हम दो चीज़ों से हम नोट कर सकते हैं, अर्थमेटिक से और जियोमेट्रिक से। अर्थमेटिक को हम अंगगणितीय बोलते हैं और जियोमेट्रिक को हम ज्यामिति बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है। अब आते हैं अर्थमेटिक ग्रोथ। इस ग्रोथ में जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस जिसे हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। एक्चुअली इसमें माइटोसिस होता क्या है? मान लीजिए ये 2n है, ये कोई सेल है, ये डिवाइड होकर वो इक्वल इक्वल पार्ट में ही डिवाइड होती है, यानी जितना ये है वैसे ही जो दो डॉटर सेल बनेगी वो उतनी ही बनेगी। ठीक है, मान लीजिए अगर n लेते हैं तो ये n और n में डिवाइड होगी, तो ये होता है माइटोसिस डिवीजन। तो इस ग्रोथ में माइटोसिस सेल डिवीजन के बाद केवल एक डॉटर सेल डिवाइड होती है और जो दूसरी डॉटर सेल होती है वो मैच्योर होती है। कैसे स्टूडेंट? मान लीजिए अगर मैं कहूँ, ये देखिए आप, ठीक है, ये दो डॉटर सेल है, एक डॉटर सेल आ गई, एक डॉटर सेल क्या होगी, ये डिवाइड होगी और एक मैच्योर करेगी, यानी एक डिवाइड होगी एक मैच्योर करेगी। अब ये देखिए सुन, यहाँ ये देखिए इसके नंबर कितने हैं, 3 हैं। ये वाली सेल यहाँ पे चली गई, ये वाली सेल स्टार्टिंग वाली, ये वाली, तो जो ये ब्लू वाली ये मिड वाली है तो ये डिवाइड होगी और एक मैच्योर करेगी। ठीक है, यहाँ नंबर कितने हैं, 4 नंबर है। जो फर्स्ट वाली सेल है सुन, ये जो फर्स्ट वाली सेल है ये तो यहाँ आ गई, ये दोनों सेल इस साइड आ गई है, और जो ये मिड वाली है ये एक डिवाइड करेगी एक मैच्योर करेगी। ठीक है, ये क्या होता है, अर्थमेटिक होता है। ये चीज़ समझ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, एल टी इज इक्वल टू एल जीरो प्लस आर टी। ठीक है, तो यहाँ पे एल टी है क्या? एल एल होता है लेंथ के लिए, टी होता है टाइमिंग के लिए। तो टी यानी टाइम टी में की लंबाई हो जाएगी। एल जीरो क्या है? जीरो टाइम में किसी प्लांट या किसी भी चीज़ की लंबाई हो जाएगी। यानी एक टाइम मान लीजिए एक प्लांट है, उसकी ग्रोथ जीरो टाइम में 1 सेंटीमीटर थी, तो 5 मिनट में उसकी 10 सेंटीमीटर है, तो उसका उसके बीच का जो टाइमिंग होता है यानी एल ज़ीरो ये होगा और एल टी टाइमिंग ये होगी। ठीक है, तो एल ज़ीरो जीरो टाइम में लेंथ होगी। आर क्या होती है? ग्रोथ रेट होती है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसका ग्राफ, इसका ग्राफ देखिए बिल्कुल स्ट्रेट है। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है कि ये ग्रोथ कब होती है? जब किसी इन्वायरमेंट में फूड यानी जो खाने की अनलिमिटेड हो, उसके रहने का प्लेस अनलिमिटेड है, तो इसमें क्या होती है, ग्रोथ बिल्कुल स्ट्रेट होती है, सीधी होती है और बहुत फास्टली होती है। ठीक है, इसमें जो ग्राफ बनेगा वो लीनियर कर्व बनेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लीनियर कर्व बनेगा। क्लियर? अब सेकंड आता है क्वेश्चन जियोमेट्रिक। जियोमेट्रिक को हम ज्यामितिक ग्रोथ बोलते हैं। इसमें दोनों डॉटर सेल माइटोसिस माइटोसिस सेल डिवीजन, यानी इसमें भी कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस सेल डिवीजन हो रहा है, और इसमें लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई होती है। जैसे फर्स्ट वाले में क्या थी, अर्थमेटिक में अनलिमिटेड था, इसमें क्या लिमिटेड हो गया, और इसकी ग्रोथ बहुत धीमी होती है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है सिग्मॉइड होता है, यानी एस शेप होता है। आप देखिए ये एस शेप में है, क्या है ये, सिग्मॉइड है। अब इसमें क्या है, देखिए ये ग्राफ कब बनता है, मान लीजिए कोई सेल है, मान लीजिए एक सेल ये है, ये डिवाइड होकर दो सेल में चेंज हो गई, ये डिवाइड होगी, ये भी डिवाइड होगी, तो ऐसे सेल क्या करेगी, ग्रो करती रहेगी। तो ये क्या होता है, ये जियोमेट्रिक है। इसमें क्या होता है, इसमें अनलिमिटेड होता है। इसमें ग्रोथ कैसे होगी, अनलिमिटेड हो, अनलिमिटेड नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं होगी इसमें? इसमें क्योंकि न्यूट्रिशन लिमिटेड मिल रहा है, और जो अर्थमेटिक था उसमें लिमिटेड था। क्लियर? और जो इसमें स्ट्रक्चर क्या है स्टूडेंट, इसका स्ट्रक्चर देखिए ऐसे है, जिसे हम कहते हैं सिग्मॉइड, जो एस शेप बनाता है ये सिग्मॉइड शेप होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है W1 इज इक्वल टू W0 ERT होता है। जो W1 होता है, W का मतलब वेट,
हाइट और नंबर के लिए यहाँ पे यूज किया गया है, वो भी फाइनल, कि लास्ट में इसके नंबर कितने होंगे, या इसकी हाइट कितनी होगी, या इसके नंबर कितने होंगे। W0 क्या होगा, स्टार्टिंग वाला, स्टार्टिंग वेट, हाइट और नंबर्स क्या होगा। R क्या है, ग्रोथ रेट होता है। T क्या है, टाइम ऑफ ग्रोथ, किस इस टाइम में इसकी ग्रोथ कितनी हो गई। और E क्या है, E होता है लॉग के लिए यूज किया जाता है, जैसे मैथमेटिक्स में लॉग यूज किया जाता है वो। देखिए बायोलॉजी में केवल फॉर्मूले ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया। हाँ, यहाँ पे देखिए ये 3 स्टेप है, ये स्टेप ध्यान रखिए। देखिए फर्स्ट क्या है, लैग फेज है। जो लैग फेज हो ये वो स्टार्टिंग का फेज है, ठीक है। वहां पर एक लिमिट में ही क्या होती है, ग्रो होती है। सबसे ज्यादा जो ग्रो होती है यानी ग्रोथ होती है, वो एक्सपेंशियल फेज में होता है, सबसे तेजी के साथ ग्रो करेगा। और लास्ट में कहाँ तक जो ग्रो होगा वो स्लो कहाँ होगा, स्टेशनरी फेज में। तो ये 3 टाइप्स के फेज होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। देखिए इसमें सेल डिवीजन कैसा होगा, ये इसमें 2 सेल है, 2 से 4 सेल बन गई, 4 से 8 सेल बन गई, 8 से 16 सेल बन गई। तो वैसे ही सेल डिवीजन होता है, जैसे 1 से 2 सेल हो गई, 2 से 4 सेल हो गए स्टूडेंट, ठीक है। तो इस टाइप का जो सेल डिवीजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिक सेल डिवीजन। जैसे स्टूडेंट ये देखिए, मान लीजिए ये जायगोट है, मान लीजिए आपने देखा होगा प्लांट में जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं तो जायगोट की फॉर्मेशन होती है। जायगोट में क्या होता है, क्लेवेज चलता है, क्लेवेज का मतलब खंड होते हैं इसके। तो 2 से 4 हो गए, 4 से 8 हो गए, ये ऐसे खंड, जिसे हम सेगमेंटेशन बोलते हैं। तो इसमें देखिए स्टूडेंट 2 सेल, 2 सेल, 4 सेल होगी, 4 सेल के बाद 8 सेल होगी। अब यहाँ देखिए, आपने देखा होगा कि जो प्लांट का जो टिप पार्ट है वो ग्रो इस टाइप से करता है। तो वहां पर जो ये स्ट्रक्चर होता है वहां पर अर्थमेटिक फेज होता है। अर्थमेटिक फेज का मतलब क्या होता है कि एक सेल क्या होगी, डिवाइड होगी और एक मैच्योर होगी। आप देख सकते हैं ये रहा डायग्राम, कि एक डिवाइड हो रही, एक मैच्योर हो गई, ये ब्लू वाली है। देखिए ये डिवाइड हो गई और एक मैच्योर हो गई। फिर ये पोर्शन यहाँ पे आ गया, तो एक डिवाइड होगी, एक मैच्योर होगी। तो यहाँ पर जो होगा वो अर्थमेटिक ग्रोथ होगा। क्लियर स्टूडेंट, आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।